हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑप्टम नारायण सिंह। सो गाइस, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एनाटॉमी ऑफ आईबॉल बताई थी। मैंने बताया था आपको उसकी डायमेंशंस के बारे में, उसकी डायमीटर के बारे में, और मैंने आपको बताया था ऑर्बिट के बारे में, किस किस बोन से मिलकर बना होता है। सो नाउ गाइस, अब मैं बताता हूँ आपको आईबॉल के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में, इसमें क्या क्या होता है। सो गाइस, इसमें हमारी जो होती 3 कोट होती हैं। एक हमारा होता है आउटर फाइब्रस कोट होती है सबसे पहला। ये इसमें टोटल 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहले लेयर होती है, उसको बोलते हैं हम लोग आउटर फाइब्रस कोट। इसमें क्या होता है गाइस, इसमें होता है हमारा कॉर्निया एंड स्क्लेरा। कॉर्निया और स्क्लेरा होता है इसमें। और एंड गाइस, जो दूसरी लेयर होती है वो हमारी होती है मिडिल वैस्कुलर कोट। इसमें क्या क्या आता है, इसमें हमारा आता है आइरिस, सीलियरी बॉडी, और हमारा क्या होता है कॉरॉइड होता है। और जो हमारी थर्ड लेयर होती है उसका नाम होता है इनर नर्वस कोट। हमारी थर्ड लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं इनर नर्वस कोट। इसमें केवल और केवल हमारी रेटिना होती है। ये हमारी जो होती है 3 लेयर्स होती है हमारी आईबॉल में, इस तरीके से प्रेजेंट। अब ये यहाँ पे कहाँ पे सिचुएटेड है, कौन कौन सा पार्ट है, वो अब मैं आपको बताता हूँ। हम लोगों ने कोट्स के बारे में जान लिया, इसमें कितनी लेयर्स होती हैं, कितनी कोट्स होती है। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे आउटर कोट कौन सी। आउटर कोट में हमारी आती है कॉर्निया और स्क्लेरा। ये है हमारी कॉर्निया और ये रहा क्या हमारा स्क्लेरा। आप लोगों ने देखा होगा जो आईबॉल में सबसे आउटर कोट होती है वो बल्ज आउट होती है। ये सबसे हमारी आउटर कोट होती है, आउटर लेयर होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। लेकिन कॉर्निया से भी एक बाहर लेयर होती है, उसके भी कोई कॉर्निया के ऊपर ऊपरी सतह पे चिपकी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं टीयर फिल्म। ये बहुत ही पतली होती है, जो दिखाई बहुत ही कम पड़ती है। ये रही बिल्कुल पतली सी ट्रांसपेरेंट होती है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, टीयर फिल्म। अब हम लोग बात कर रहे थे किसकी, आउटर कोट हमारा हो गया। अब आते हैं हम लोग मिडिल वैस्कुलर कोट में। मिडिल वैस्कुलर कोट में होता हमारा क्या, आइरिस, सीलियरी बॉडी, और हमारी होती है कॉरॉइड। ये जो लेयर होती है सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड लेयर, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉरॉइड। अब बात आती है हमारी इनर नर्वस कोट की। इनर नर्वस कोट में हमारी होती है केवल और केवल रेटिना। ये क्या है बट, ये है हमारा गाइस रेटिना। सबसे लास्ट लेयर होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेटिना। अब गाइस हम लोग चलते हैं एंटीरियर से पोस्टीरियर को चलते हैं। आई बॉल का ये हमारा एंटीरियर पार्ट हो गया, ये हमारा पोस्टीरियर पार्ट है। जो कॉर्निया 1/6 पार्ट होता है, जिसमें हमारी कॉर्निया होती है, उसको हम बोलते हैं एंटीरियर पार्ट। और जो 5/6 पार्ट होता है हमारा पूरा स्क्लेरा जो कवर करता है, उसको हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर पार्ट ऑफ आई बॉल। अब हम लोग एंटीरियर से पोस्टीरियर से चलते हैं। हमने देख लिया ये हमारा क्या था, हमने कॉर्निया देख ली, टीयर फिल्म देख लिया, आइरिस सीलियरी सब देख लिया। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे। ये जो हमारा हल्का सा, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो होल है, होल टाइप, ये चीज, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्यूपिल। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्यूपिल। एंड जो ये वाले, ये आप देख रहे हैं, ये तार तार से हलचल निकले हुए, तार टाइप की, नर्व टाइप निकली हुई, इसको हम लोग बोलते हैं जॉन्यूल्स ऑफ जिन। ठीक है ना। अब हम लोग देख रहे हैं, अब आपको मैं बताता हूं सेगमेंट, नहीं सॉरी, सेगमेंट से पहले मैं आपको बताता हूं ये क्या होता है। इसको हम लोग बोलते हैं लेंस। ये हमारा लेंस हो गया। अब मैं आपको बताता हूं सेगमेंट के बारे में। जो हमारा
यहां से लेके यहां तक, पोस्टीरियर सरफेस टू कॉर्निया टू एंटीरियर सरफेस ऑफ लेंस तक का जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंटीरियर सेगमेंट। तो क्या हम लोग बोलते हैं? एंटीरियर सेगमेंट। पोस्टीरियर सेगमेंट को बताता हूं। पोस्टीरियर टू द लेंस, एंटीरियर टू द रेटिना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? पोस्टीरियर सेगमेंट। इसको हम लोग पोस्टीरियर सेगमेंट बोलते हैं। अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या आता है। अब मैं आपकी सबसे कंफ्यूजन जो चीज होती है यहाँ पे, सबसे जो कंफ्यूज करता है, वो होते हैं हमारे चैम्बर्स, एंटीरियर चैम्बर एंड पोस्टीरियर चैम्बर। अब मैं आपको यहाँ पे क्लियर बताऊंगा एंटीरियर चैम्बर पोस्टीरियर चैम्बर क्या क्या होता है, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पोस्टीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया टू एंटीरियर सरफेस ऑफ आइरिस, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या? एंटीरियर चैम्बर। एंटीरियर चैम्बर। इसके बाद पोस्टीरियर सरफेस ऑफ आइरिस टू एंटीरियर सरफेस ऑफ लेंस, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? पोस्टीरियर चैम्बर। इसको ध्यान रखिएगा, यहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती है। ये हमारा क्या? पोस्टीरियर चैम्बर। तो आपको ध्यान, अब आपके लोगों को समझ में आ गया कि एंटीरियर चैम्बर, पोस्टीरियर चैम्बर, ये सब एंटीरियर सेगमेंट के पार्ट होते हैं और पोस्टीरियर सेगमेंट के पोस्टीरियर सेगमेंट होता है। ये जो पोस्टीरियर सेगमेंट होता है, यहां पे क्या होता है? ये एक फ्लूइड टाइप का भरा होता है। ये जो फ्लूइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? विट्रस ह्यूमर। एंड जो हमारे यहां पे ये फ्लूइड भरा होता है हमारे पूरे एंटीरियर सेगमेंट में, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? एक्वस ह्यूमर। पोस्टीरियर सेगमेंट में पूरे में हमारा विट्रस ह्यूमर है, एंटीरियर सेगमेंट में हमारे पूरे में एक्वस ह्यूमर है। तो ये आप देख रहे होंगे, ये कौन टाइप का पार्ट है? ये वाला। ये जो सेंटर होता है इसको हम लोग बोलते हैं फोविया। क्या बोलते हैं? फोविया। एंड जो यहां से लेके ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये वाला जो ये पूरा एरिया है, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं मैकुला। इसको हम मैकुला बोलते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पूरा यहां से लेके यहां तक, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? ऑप्टिक डिस्क। ऑप्टिक डिस्क में हमारी क्या होती हैं? ऑप्टिक नर्व्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो नर्व्स होती हैं इनको हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। यहां पे एक हमारा, इसके सेंटर हमारा होता है एक ब्लाइंड स्पॉट। इसको हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ये आपने लोगों ने देख लिया। ये हमारी क्या थी? पूरी की पूरी इंटरनल एनाटॉमी ऑफ द आईबॉल। ये जो हमारा होता है क्या? कॉर्निया। कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, लेंस एंड विट्रस ह्यूमर, ये चारों मिलके बनाते हैं क्या? हमारे रिफ्रैक्टिव मीडिया। ये चारों हमारे रिफ्रैक्टिव मीडिया होती हैं। लाइट ताकि हमारे कॉर्निया से पड़े, यहां से होते रिफ्लेक्ट होते हुए सीधे कहां फोकस हो जाके? हमारे रेटिना पे। इसके थ्रू हम लोगों को क्या दिखाई दे? इमेज दिखाई दे। आप लोगों ने देख रहे हो। और ये जो मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स। ठीक है ना? एक्स्ट्रा ऑकुलर, ये हमारे एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स होती हैं जो कि हमारे आई बॉल के मूवमेंट को क्या करती हैं? कंट्रोल करती हैं। आप लोगों ने देखा होगा मैंने इसमें कुछ पार्ट छोड़ रखे हैं। जंक्शन बिटवीन कॉरोइड एंड द रेटिना इज कॉल्ड ओरा सेराटा। एंड और सुन लीजिए, जंक्शन बिटवीन कॉर्निया एंड स्क्लेरा इज कॉल्ड द लिम्बस।
जैसा कि आप लोगों ने देख लिया, मैंने आपको सब कुछ बता दिया, यहाँ पे सब कुछ सारी चीज प्रेजेंट है। कॉर्निया होती है, ये क्या करती है, लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, हमारे अंदर आती है। ये हमारा होता है एक्वस ह्यूमर, ये होता है हमारा विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर भी यहाँ पे ये भी वही काम करता है, ये रिफ्लेक्टिव मीडिया काम करता है। लेंस से क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्ट होकर सीधे पड़ती है कहाँ पे, हमारे रेटिना पे आके। एक्वस ह्यूमर होता है ये वाइट वाटरी लाइक फ्लूइड होता है, ये हमारे एंटीरियर सेगमेंट प्रेजेंट होता है। लेकिन जो हमारे ये विट्रस ह्यूमर होता है, ये वाला, ये हमारे पोस्टीरियर चैम्बर में प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है, हमारे आईओपी लेवल को पुश करता रहता है इस तरीके से। विट्रस होता है वो हमारे इस तरीके से ऊपर की तरफ दबाव बनाता रहता है इस तरीके से। ये हमारा विट्रस ह्यूमर का काम होता है। और लेंस का काम क्या होता है, लाइट को कन्वर्ज करके एक फोकस में दिखाना लाना। ये हमारा लेंस, लेंस हमारा कौन सा है, ये लेंस हमारा होता है बाई कॉन्वेक्स लेंस। इस टाइम में ये कॉन्वेक्स होता है, जब हम एकोमोडेट करते हैं आई को, रिलैक्स आई में ये प्लेन होता है, प्लेन कॉन्वेक्स होता है। लेकिन जब हम आई को एकोमोडेट करते हैं तो हमारा ये होता है बाई कॉन्वेक्स। और हमारे बाई कॉन्वेक्स लेंस के पास ही ये प्रॉपर्टी होती है कि लाइट को रिफ्लेक्ट करा के एक जगह पे फोकस, सारी लाइट को कन्वर्ट करके एक जगह पे ये फोकस करा देता है। ये हमारी ऑप्टिक डिस्क होती है, यहाँ से हमारा पूरा ऑप्टिक नर्व निकलती है। ये ब्लाइंड स्पॉट होता है, यहाँ पे कुछ भी, ये अंधेरा होता है, यहाँ पे कोई भी ऑप्टिक डिस्क, यहाँ पे कोई भी ऑप्टिक नर्व वगैरह प्रेजेंट नहीं होती है। हमारे रेटिना में होते हैं रोड्स एंड कोन्स होती हैं, जिसकी फोटोपिक विजन और स्कोटोपिक विजन करते हैं। डे में हमारे जो है कोन्स काम आते हैं, और नाइट में हमारे कौन से काम आते हैं, रॉड्स काम आते हैं। ये हमारी एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स होती है जो हमारे आई के मूवमेंट में काम कराती है। ये होता है फोबिया, जहाँ पे हमारी लाइट जो है रिफ्लेक्ट होकर आती है सेंटर ऑफ द फोबिया में, और यहीं पे हमारी इमेज बनती है। ये वाली जो लेयर होती है हमारी कोरोइड वाली, ये लेयर आप लोग देखिए मिडल वेस्कुलर, इसको मिडिल वेस्कुलर इसलिए बोला गया है क्योंकि यही लेयर होती है जो क्या करती है, हमारे रेटिना को और हमारे स्क्लेरा को न्यूट्रिशन दे। हमारे पीपल का काम इतना होता है कि कितने मात्रा में लाइट जो है इंटर करे हमारी आंख से, ये हमारे पीपल का काम करता है। जब हम लोग देखते हैं कि दूर से आंख जब ज़्यादा होती है, जब हम लोग देखते हैं कि हाँ आई में जब लाइट ज़्यादा होती है तो हमारा पीपल क्या होता है, कंस्ट्रिक्ट कर लेता है, वो उतनी लाइट अंदर भेजेगा जितनी उसकी आवश्यकता हो, उससे ज़्यादा वो नहीं भेजेगा। और लेकिन जब उसको पता होता है कि हाँ यहाँ पे हमें लाइट की ज़्यादा, तो हमारा कपल क्या होता है, डायलेट हो जाता है। तो ये डायलेट और कंस्ट्रिक्ट का काम करवाती है, ये हमारी कराती है आइरिस। ये आइरिस में हमारी मसल्स होती है, इसको स्फिंक्टर मसल और डायलेटर मसल बोलते हैं। डायलेटर मसल क्या होती है, डायलेट करा दी, स्फिंक्टर मसल क्या होती है, वो उसको कंस्ट्रिक्ट करा देती है। और ये जो हमारी होती है सिलेरी बॉडी, सिलेरी बॉडी का क्या काम होता है कि ह्यूमर को, एक्वस ह्यूमर को भेजना यहाँ पे, एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस करना, ताकि क्या करे, ये हमारे रिफ्लेक्टिव मीडिया का काम करा सकते हैं। और हमारे ये जो क्या हमारी कॉर्निया और जो लेंस के बीच जितने भी ये हमारे ऑर्गन्स, जो हमारे पार्ट्स हैं हमारे आई के, उसको भी ये मेंटेन करा देता है। क्यों कराता है, एक्वस ह्यूमर करा देता है। क्या काम इतना, रेटिना का जो मेन काम होता है वो केवल एक ही होता है कि ये क्या करता है, यहाँ से इमेज को बनाता है, इमेज को बनाने के बाद ब्रेन तक भेजता है, ब्रेन से आके ये सिग्नल करता है, जिससे हमें पता चल पाता है कि यहाँ ऑब्जेक्ट की हमारी ये इमेज है। और एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि रेटिना में जब इमेज बनती है वो हमेशा इन्वर्टेड ही बनती है, बट बाय द ब्रेन एंड आवर एक्सपीरियंस हम लोग देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसा हमारा सीधा है। इमेज हमारी हमेशा इन्वर्टेड बनेगी, क्योंकि हमारा जो लेंस होता है उसकी हमेशा प्रॉपर्टी होती है कि इसमें ज़्यादातर आपने देखा जब दूर से लाइटें आएंगी, तो जब दूर से इनफाइनाइट से लाइट आएगी तो फोकस करेगी आके यहाँ पे, तो लेंस हमेशा इन्वर्टेड ही बनाता है। लेकिन हमें पता चलता है कि हमारी इमेज कैसी सीधी है। तो आई बॉल जो मैंने आपको कल भी बताया, लास्ट लेक्चर में बताया कि आई बॉल जो काम करता है वो हमारे वर्क एज ए कैमरा की तरह काम करता है। कैमरा में आपने देखा होगा इमेज उल्टी बनती है और हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमें सीधा दिखाई देता है। ये हमारे किसका काम है, आई का काम है। अब मैं आपको बताता हूँ डमी आई के थ्रू कौन कौन से क्या क्या, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये मेरे पास एक डमी आई है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला जो सबसे बाहर जो बलजड़ वाला पार्ट है, ये क्या है, हमारा कॉर्निया है। इसके बाद अंदर आप देख रहे हैं लाइन सी है, ये हमारी क्या है, आइरिस है। बीच में आप लोग देख रहे हो का ब्लैक सा होल टाइप है, ये हमारा क्या है, प्यूपिल है। ये जो आप व्हाइट देख रहे हैं पूरा पूरा, ये हमारा क्या है, स्क्लेरा है। जो जंक्शन होता है कॉर्निया, देखिए कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है और कॉर्निया स्क्लेरा व्हाइट है। स्क्लेरा हमेशा व्हाइट ही होता है पूरा, आप देखिएगा हमारे आई में स्क्लेरा ओपेक होता है, पूरा व्हाइट होता है। तो ये स्क्लेरा आप देख रहे हैं व्हाइट है, और ये जो जंक्शन है ये वाला, इस जंक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, लिम्बस बोलते हैं। ये आप देख रहे हैं ऊपर ये हमारी क्या है, ये हमारी एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स हैं। इसी के अंदर रेटिना, लेंस वगैरह सब कुछ होता है। तो ये आप गाइस आपने सब लोग देख लिया। और ये जॉन्यूल्स ऑफ जीन होते हैं, इनका काम क्या होता है, ये हमारे लेंस को पकड़े हुए रहते हैं।
सो गाइज आज के लेक्चर में मैंने आपको इतना सब कुछ बता दिया है। अगर इसमें आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन चल रहा हो, कोई सा भी डाउट हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आके मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और प्लीज़ जिन्होंने भी मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। धन्यवाद।